बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है और बड़ी ब्रेकिंग धमाका खेज खबर भी है या आप इसको दावा कह लें। लेकिन उससे पहले मैं अपने यूएई के व्यूअर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी सहूलत के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए नया चैनल शुरू किया गया है, यूएई न्यूज़ चैनल। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। यूएई से मुतल्लिक आपको तमाम खबरें, यूएई नहीं बल्कि मिडल ईस्ट से मुतल्लिक आपको तमाम खबरें आपको उस चैनल पर मिलेंगी। उम्मीद है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर ये है, दावा ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये दावा किया है इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कि 5 नहीं, पीटीआई के 50 एमपीए या तो परवेज इलाही के खिलाफ वोट देंगे या फिर वो उस दिन असेंबली से गैर हाजिर होंगे। अब ये मामूली दावा नहीं है और एक जिम्मेदार शख्स की जानिब से ये दावा किया गया है। मैं आता हूँ वो सारा मामला है क्या, वो किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे 2 एमपीए 10-10 करोड़ में खरीदे गए, 10-10 करोड़ रुपए में खरीदे गए और उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। एक का नाम है जलील शरकपुरी और दूसरे का नाम है गयासुद्दीन। और उन्होंने ये दावा किया और उसमें कोई शक नहीं कि जो जलील शरकपुरी हैं उनके हवाले से तो शेख रशीद की टेलीफोन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने कहा था कि जनाब उसको पेमेंट कर दी गई है और वो सारा मामला आप जानते हैं। राना सनाउल्लाह ने ये दावा क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये बतौर सियासतदान ये उनका हक है कि वो अपने उम्मीदवार यानी हमजा शहबाज को इलेक्शन में जितवाने के लिए तमाम सियासी हरबे इस्तेमाल करें। अब सियासी हरबे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मुंतखब अरकान असेंबली होते हैं उनको अपने हक में इस्तेमाल करना या दूसरे के मुखालिफ इस्तेमाल करना या दूसरे उम्मीदवार के वोट तोड़ना, वो हरबे क्या होते हैं। जिस तरह पहली वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि लाहौर में एक मंडी लगी हुई है, कहा यही जा रहा है कि पैसों के इवज जो है वो लॉयल्टीज या वफादारियां खरीदी जा रही हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया कि पीटीआई के बहुत से अरकान सूबाई असेंबली हैं जो इस बात पर नालां हैं, नाराज हैं कि चौधरी परवेज इलाही को वो वज़ारत आला का जो उम्मीदवार जो है वो नामजद किया गया है। क्योंकि पीटीआई के अंदर क्या कोई ऐसा रुकन कौमी सूबाई असेंबली नहीं है जिसको उम्मीदवार नामजद किया जाता। अब राना सनाउल्लाह का दावा अपनी जगह, लेकिन यही तो वज़ीर आला थे, वज़ीर आला के उम्मीदवार थे जब स्पीकर थे। इनको ये स्पीकर मुंतखब हुए, उसके बाद जब इनको वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद किया गया तो यही चौधरी परवेज इलाही थे जिन्होंने इलेक्शन में बायकॉट किया। अब बज़ाहिर तो यही कहा जाता है कि उस वक्त 7-8 वोटों का डिफरेंस जाहिर है, वो 188 आपको दरकार थे, 197 यानी 11 वोट ज़्यादा, ये 9 वोट ज़्यादा हासिल कर लिया हमजा शहबाज ने। लेकिन वो मुतनाज़ा हो गया इलेक्शन अदालतों में, गवर्नर ये वो उस चीज़ को दोहराने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि जनाब 16 अप्रैल के बाद अब चौधरी परवेज इलाही के ख़िलाफ़ अचानक यकदम उनके पार्टी के एमपीए खिलाफ हो गए। बज़ाहिर तो ये बात कोई काबिल कबूल नहीं लगती, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी सियासी सूझबूझ और शऊर रखने वाले जो पीटीआई के अरकान हैं वो जानते हैं कि इमरान खान तसादुम, अफरा तफरी, खाना जंगी और मुल्क की माशी बदहाली की पॉलिसी पर गामजन है। लिहाजा वो या तो हमजा शहबाज को वोट देंगे। अब एक बात तो मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि अगर 1/3 मतलब एक पार्टी के 100 अफराद हैं और उनमें से 33 या 34 जो हैं वो एक तरफ वोट दे दें पार्टी की हिदायत के खिलाफ, तो वो डी सीट नहीं हो सकते कि 1/3 ने फैसला कर लिया कि जनाब हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन अगर 30 करेंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे। इसी तरह 15 जो है वो पार्टी की कुल स्ट्रेंथ का 1/3 बनता है, 1/3 बनता है, तो लिहाजा वो भी डी सीट नहीं होंगे। अगर
वो ये फैसला कर लेते हैं 50 के 50 बकौल राना सनाउल्लाह के कि उस दिन हम असेंबली नहीं जाते किसी भी वजह से। अब जबरदस्ती उठा के तो कोई किसी को नहीं लेके जा सकता असेंबली, इवन असेंबली के अंदर भी चले जाएं तो जिस वक्त वो डिवीजन होती है, वोटों की गिनती होती है कि एक उम्मीदवार के जो वोटर्स हैं असेंबली के अरकान वो एक तरफ चले जाते हैं, दूसरे के दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर उनकी गिनती होती है, उनकी हाजिरी लगती है, उनके दस्तखत लिए जाते हैं रजिस्टर पर। तो अगर उस दिन वो उस गिनती में रायशुमारी में हिस्सा नहीं लेते तो फिर भी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको रन ऑफ या रन अप भी कहते हैं, रन ऑफ भी कहते हैं, ये इलेक्शन है कि अगर पहली जो गिनती है उसमें हाउस में जो मतलूबा तादाद है 188 वोट कोई जमात नहीं ले सकती, तो फिर उसके बाद एक और इलेक्शन होगा उसी दिन उसी वक्त। उसमें हाउस के अंदर मौजूद, मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर उस दिन हाउस के अंदर 100 अरकान सूबाई असेंबली मौजूद हैं और 51 वोट कर देते हैं चौधरी परवेज इलाही के लिए, तो चौधरी परवेज इलाही जीत जाएंगे। अगर 51 की वोट जाती है हमजा शहबाज को तो एक हमजा शहबाज जीत जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि उस दिन हाउस में वो 371 या जितने भी अरकान सूबाई असेंबली में मौजूद हों। पहले ही ये खबरें गर्म है कि कोई 1-2 अरकान तुर्की में चले गए हैं, कुछ जो है वो सऊदी अरब जो हज पर गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, कुछ के बारे में इस तरह की इतलात भी हैं कि वो कल या आज सैर सपाटे के लिए दुबई चले गए। हालांकि आजकल सैर सपाटे के लिए दुबई जाना कोई अक्लमंदी नहीं है कि गर्मी इतनी है, लेकिन आपको पता है कि जब बिजनेस क्लास का या फर्स्ट क्लास का आपको टिकट दिया जाए, होटल में स्टे दिया जाए, साथ में उधर बाहर के ममालिक में तो अकाउंट आपको पता है किस तरह रकूमात ट्रांसफर होती है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत से लोग शायद ना जानते हैं, पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासतदान हो, शायद ही, या रुकन कौमी असेंबली या सेनेट शायद ही कोई हो जिसका बैरून ममालिक अकाउंट ना हो, खास तौर पर मिडिल ईस्ट और उसमें भी खास तौर पर दुबई में, क्योंकि वहां माजी में पूछा ही नहीं जाता था कि जनाब आप ये पैसे कहां से लाए हैं, क्यों ये अकाउंट खोल रहे हैं, क्या ये काला धन है सफेद धन है। तो वो लोगों के वहां पर अकाउंट्स हैं। अब तो तुर्की भी लाइमलाइट में आ गया, मुमकिन है लोग तो, अच्छा तुर्की में भी ये है कि आप जाकर अकाउंट खुलवाएं, कोई पूछताछ नहीं होती, आप जाकर इन्वेस्टमेंट करें, उल्टा आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो ये बड़ी जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में वो पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए जाएं, स्विस अकाउंट से, लंदन के अकाउंट से, कनाडा, अमेरिका, बड़े जायज तरीके से बिजनेस डील करके, जनाब ये बिजनेस डील हुई है उसका एडवांस हम दे रहे हैं, बाकी बाद में देंगे जब डील कंफर्म हो जाएगी। तो ये बिजनेस डीलें होती। राना सनाउल्लाह के इस दावे की मैं अभी तक मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूं कि मैं कहूं कि जी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मुमकिन है ये ब्लफ हो, मुमकिन है ये पीटीआई के जो रैंक एंड फाइल है जिसे हम कहते हैं सफ़ों में कंफ्यूजन, इबहाम क्रिएट करने की एक कोशिश हो, लेकिन आप इसको यकसर मुस्तरद भी नहीं कर सकते। अब जाहिर है अभी तक नून लीग वाले बड़े बज़ाहिर, मैं फिर कह रहा हूं बज़ाहिर, बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि डॉक्टर आसिफ अली जरदारी भी हरकत में है, उनकी सपोर्ट उनको हासिल है। दूसरी जानब वावेला कर रहे हैं तो वो पीटीआई वाले कर रहे हैं कि जनाब ये देखें। अब ये तो राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के अरकान का कहा है, कहा तो ये जा रहा है कि 3 से 5 ऐसे लोग हैं जो कि ताल्लुक उनका मुस्लिम लीग काफ से है, लेकिन वो वोट वाले दिन चौधरी परवेज इलाही को या वोट नहीं देंगे या वोट डालने नहीं जाएंगे। बहरहाल मामला जो भी हुआ, कल का दिन है, आप जब वीडियो देखेंगे तो शायद 12-15 घंटे की सारी बात हो, क्योंकि मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक या 11 बजे इजलास है या 4 बजे, जो भी वक्त है, लेकिन 22 तारीख को ये वजारत आला का इंतखाब होना है। और अगर सब कुछ स्मूथली हुआ, किसी ने बायकाट ना किया, किसी ने रोना ना रोया, किसी ने असेंबली के अंदर हंगामा आराई ना की, और इस मरतबा बाहर के लोगों को ना बुलाया गया, पुलिस को ना बुलाने की ज़रूरत हुई, क्योंकि इस वक्त असेंबली में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो असेंबली के इजलास की सदारत करेंगे, वो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मजारी। अब कल का इंतज़ार कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, बात वही है जो अक्सर मैं आपसे एक मिसाल शेयर करता हूँ कि
किसी ने हजाम से पूछा कि मेरे सर पर बाल कितने हैं, उसने कहा इंतज़ार करें, थोड़ी देर के बाद आपकी झोली में या गोद में आ जाएंगे। तो कल वो सारे बाल जो हैं वो आपकी गोदी में, झोली में आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन वज़ीर आला बना है और कौन नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।